आईएएस और आईपीएस बन के डीएम और एसपी बनने का कई लोगों का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वह रात दिन मेहनत करके पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके मन में कई डाउट्स आते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम का डर होता है तो कभी कभी जैसे पढ़ने का मन ही नहीं करता। हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे में आज हम मिलेंगे आचार्य आईएएस एकेडमी के एनएन पांडे जी से, जो कि इन सारे समस्याओं का हल बताएंगे। हमें सबसे पहले बताइए कि इतने सारे जॉब ऑप्शंस हैं तो बच्चे सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, सिविल सेवा जो है वो बहुत पहले से ही अट्रैक्टिव रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि लोग देश सेवा करना चाहता है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा कारण ये है कि लोग अपने पोस्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। सरकारी जॉब है, ग्लैमरस है, बहुत सारा चीज़ है। अच्छा, मैं दूसरी बात ये जानना चाहूँगी कि आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है? एक यूपीएससी लेता है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है, उसे हम सिविल सेवा ऑल ओवर इंडिया के नाम से आईसीएस के नाम से जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। और दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि प्रत्येक राज्य लेता है। जितने राज्य हैं सारे के पास अपना होता है। हाँ, दोनों में ये अंतर होता है कि आईएएस ग्रुप ए सर्विस में आती है और ये पीसीएस जो होता है वो ग्रुप बी में आता है। जैसे आईएएस से बनिएगा आप एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम, तो इसमें आपको एसडीएम यानी कि बीडीओ सीओ बनना होगा। दोनों में लगभग 10-15 साल के अंतर आ जाएंगे। कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, उसमें 22 अलग अलग कैटेगरीज के नौकरियां होती हैं। खासकर टॉप रैंकर्स जो होते हैं 1st to 50 वो आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं। सेकंड आईपीएस या आईएफएस के लिए, थर्ड आपको इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, टैक्स के, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी जॉब हैं जो भी ग्रुप ए की सर्विस हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो इसके ऊपर कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है। इसकी तैयारी की शुरुआत कब से करनी चाहिए? यदि सच पूछा जाए तो ग्रेजुएशन की शुरुआत से इसकी तैयारी किया जाए हमारे हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर होता है। ग्रेजुएशन की शुरुआत से यानी प्रीवियस ईयर से ही थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए। प्रतिदिन अगर 2 घंटा केवल इसके नाम से दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता है और ग्रेजुएशन के साथ ही निकल सकता है। जैसा कि आपने बताया कि मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं 500 मार्क्स के, तो बच्चे विषय का चयन कैसे करें? देखिए, यूपीएससी तो स्वतंत्रता दी हुई है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप अगर मैथ्स के हैं तो भी आप एसएसटी के विषय चुन सकते हैं, लैंग्वेज के पेपर चुन सकते हैं। तो इस कारण से सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो जब बच्चे इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उन्हें? देखिए, कभी भी एक पीटी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट की अगर केवल तैयारी करता है तो वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पीटी निकलने के बाद पीटी का मार्क्स का कोई गिनती नहीं होता है। वो एक मात्र क्वालिफाइंग मतलब एक पोल वोल्ट है, उसे पार करने के बाद अगला भी टॉपिक है। तो हमेशा मेंस की ख्याल से तैयारी करना चाहिए और हमारे हिसाब से मेंस में भी जनरल स्टडीज़ है और पीटी में भी है, तो उसे जनरल स्टडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऑप्शनल पर पकड़ होनी ही चाहिए। यदि आप बहुत ध्यान से कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है इस स्ट्रेटेजी से तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते हैं या ये डर रहता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट अप्रोच रखना पड़ेगा। कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो वो सिलेबस सामने रखें, ट्रेंड्स देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी से उनको तैयारी करनी चाहिए। तो सिलेबस क्या है इस सिविल सर्विसेज का? देखिए, सिलेबस हर एक एग्जामिनेशन होने से पहले फॉर्म अप्लाई के समय सिविल सेवा ये यूपीएससी द्वारा सिलेबस दे दिया जाता है। हमारे हिसाब से ये जनरली 2 पेपर होते हैं प्री में। फर्स्ट जो होता है वह आपको जनरल स्टडीज़ का होता है, सीसेट पेपर 1, जिसमें 6 इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं।
जैसे इंडियन हिस्ट्री में केवल भारत के बारे में पूछता है। दूसरा ज्योग्राफी में फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड का भी पूछता है। फिर तीसरा है आपका इंडियन पॉलिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है। इकोनॉमी जो करंट और केवल इंडियन इकोनॉमी पूछता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10th स्टैंडर्ड के ये साइंस पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ये फर्स्ट पेपर ही सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए रहता है कि इसी पे मेरिट बनता है। सेकंड पेपर 10th स्टैंडर्ड्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहते हैं, कम्प्रिहेंशन रहते हैं, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले डर जाते हैं, कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, तो इसको वो कैसे कम करें? हमारे हिसाब से छात्र को डरना चाहिए, क्योंकि कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। चलते चलते मैं जानना चाहूँगी कि ये सब तो बच्चे के लिए हो गए, और पेरेंट्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, असली सपना तैयार करते हैं अभिभावक। तो हमको लगता है कि किसी भी बच्चों के अधिकारी बनने में अगर हमारे हिसाब से श्रेय दिया जाए तो 60% से अधिक उनके अभिभावकों का है, क्योंकि वे पहले बच्चों को उस ड्रीम को दिखाते हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं। ये थे आचार्य एकेडमी से NN पांडे जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिसमें से कुछ बातें सामने निकल कर आई, जैसे कि बच्चों को टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और किसी काउंसलर के अंडर में रहकर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें सारी गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।